ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला के बारे में दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि ये अल्लाह का एक मौइज़ा है। अल्लाह ताला की जानिब से इंसान को एक बहुत बड़ा तोहफा है। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला के अंदर ऐसे राज पोशीदा हैं कि उन राजों को अगर कोई शख्स भी जान लेता है तो ये हो नहीं सकता कि उसके बाद उस शख्स की जिंदगी में किसी भी किस्म का गम फिक्रो फाका बाकी रह जाए। उस शख्स की हर दुआ कबूल होने लगती है। उसकी जिंदगी से गुर्बत और मुफलसी का खात्मा हो जाता है और दुनिया भर के खजाने और दौलत उसे मिलने लगते हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आज आपको ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला की फजीलत के बारे में बताएंगे, इसके कुछ ताकतवर तरीन वज़ाइफ और अमलियात भी बताएंगे और आपको एक खास तरीके के बारे में भी बताएंगे जिस तरीके से अगर आप दिन में सिर्फ 10 बार ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला को पढ़ लेते हैं तो उसके कुछ दिन बाद ही आप अपनी खुली आंखों से मौज़ात और करिश्मात होते देखेंगे। इसलिए फिर चाहे आप अपनी हर दुआ को कबूल और मंजूर होते देखना चाहते हो, जादू बंदिश बेबरकती बीमारियों और परेशानियों से छुटकारा चाहते हो, या फिर आप दौलतमंद होना चाहते हो, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था कि मेरी जुबान से इत्तफाकन ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला निकल आता है। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि इसका मायने क्या है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका मायने ये है कि अल्लाह की हिफाजत के बिना किसी शख्स को अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों से बचने की कुदरत नहीं, और अल्लाह की मदद और तौफीक के बिना किसी शख्स को अल्लाह की अताअत की ताकत नहीं। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला ये छोटा सा लफ्ज है और जुबान पर भी बेहद हल्का है, लेकिन इसकी फजीलत और ताकत बहुत ही ज्यादा है। प्यारे बहन भाइयों, जब कोई भी शख्स ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहता है तो वो इंसान इस चीज का इकरार कर रहा होता है कि वो बेइख्तियार और बेबस है, यानी बंदा अपने रब के आगे अपने आप को झुका देता है और अपनी बेइख्तियारी और बेबसी का इकरार कर कर अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है। बंदा अपने रब से कहता है कि मैं तो बेइख्तियार हूँ, मैं तो बेबस और लाचार हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है या अल्लाह तू ही है, मैं अच्छा बुरा जो कुछ करता हूँ उसकी ताकत मुझे तू ही देता है। और जब बंदा सच्चे दिल से इस चीज का इकरार कर लेता है तो उसके बाद अल्लाह को उस शख्स पर तरस आ जाता है। अल्लाह ताला अपने गायब के खजाने उस शख्स के लिए खोल देते हैं, उस शख्स को रिज्क और दौलत मिलने लगती है, उस शख्स की हर परेशानी खत्म हो जाती है और हर दुआ कबूल होने लगती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला 99 बीमारियों के लिए शिफा है, जिसमें से सबसे छोटी बीमारी रंजो गम है। प्यारे बहन भाइयों, अब ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला के कुछ ताकतवर तीन वज़ाइफ और अमलियात की बात कर लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि अगर आप महज रोजाना सिर्फ 10 बार भी इस छोटे से लफ्ज को पढ़ते रहते हैं एक खास तरीके से तो आपको कौन कौन सी नेमतें, बरकतें और खजाने मिल जाएंगे। हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि मेरा बेटा सालिम माल और ऊंट लेकर गया था, लेकिन रास्ते में काफरों ने उसे कैद कर लिया है और मेरे माली हालात भी ठीक नहीं, घर में फिक्रो फाका चल रहा है। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आले मोहम्मद के पास भी कल शाम तक के लिए ही एक मुट्ठी भरकर गल्ला मौजूद है, तुम तकवा इलाही
इख्तियार करो और सब्र से काम लो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को कसरत से पढ़ो। जिसके बाद हजरत औफ बिन मालिक और उनके घर वालों ने भी ऐसा ही किया और कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। अभी हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर पर ही मौजूद थे कि उनका बेटा वापस आ जाता है, जबकि दुश्मन को पता तक नहीं चलता और वो खाली हाथ नहीं आता बल्कि अपने साथ दुश्मन के 40 ऊंट लेकर आता है। उन दिनों हजरत औफ बिन मालिक की माली हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और तमाम मामला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह करते हैं। वो बताते हैं कि ना सिर्फ मेरा बेटा दुश्मन की कैसे लौट आया है बल्कि अपने साथ 40 दुश्मन के ऊंट भी लेकर आया है। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन ऊंटों पर तुम्हारा इख्तियार है, तुम इनके साथ जो मर्जी कर सकते हो। प्यारे बहन भाइयों, इस रिवायत से साबित होता है कि सख्त से सख्त मुश्किल, परेशानी या रिज़्क की तंगी से निजात हासिल करने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बेहतरीन अमल है। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को दिन में 100 बार पढ़ ले तो इसे अपनी हाजत को पूरा करने के लिए मखलूक पर इन्सार नहीं करना पड़ेगा, यानी वो शख्स बेनियाज हो जाएगा। उसे कभी भी मखलूक की तरफ यानी दूसरे इंसानों की तरफ देखना नहीं पड़ेगा अपनी जरूरतों के लिए, अपनी हाजत के लिए। इसलिए ऐसे तमाम बहन भाई जो कि रिज्क और दौलत के वाले से परेशान नजर आते हैं, उनके घर में रिज्क, पैसा और दौलत नहीं आती, बेबरकती छाई हुई है, उन्हें चाहिए कि रोजाना का बस 100 बार ये छोटा सा लफ्ज यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करें। फिर चाहे वो दिन में किसी वक्त भी पढ़ें, सुबह शाम या रात को पढ़ें, लेकिन बस 100 बार पढ़ लिया करें। उसके बाद देखें कैसे उनके घर में रिज्क, दौलत और पैसा आने लगते हैं। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि 70 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना 70 बलाओं से निजात देता है। इसलिए ऐसे तमाम बहन भाई जिन्हें शक है कि उन पर किसी किस्म की बंदिश हुई है, किसी ने उन पर जादू टूना करवा दिया है या उनके घर में सख्त बेबरकती और नहूसियत छाई हुई है, तो कोशिश करें कि रोजाना सिर्फ 70 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें। फिर देखें हर किस्म की बंदिश, जादू टूने और बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोजाना के सिर्फ 10 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ ले तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। और प्यारे बहन भाइयों, ज़ाहिरी बात है कि जब इंसान के गुनाह उससे दूर हो जाते हैं तो इंसान की हर की गई दुआ बहुत जल्द कबूल और मंजूर होने लग जाती है। इसलिए अगर आप अपनी दुआओं को कबूल होता देखना चाहते हैं तो बस रोजाना का 10 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करें। फिर देखें आपकी हर दुआ कितनी जल्दी कबूल होती चली जाती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलमे के बारे में ना बताऊं जो अर्श के नीचे है लेकिन जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। प्यारे बहन भाइयों, दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि का कहना था कि अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी जिंदगी से गम, फिक्र, फाका, गुर्बत और परेशानियां ऐसे दूर हों जैसे दूर होने का हक बनता है, तो उस शख्स को चाहिए कि ये छोटा सा लफ्ज यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। फिर देखे उसकी दुआएं कैसे कबूल होने लगती हैं, फिक्रो फाका, रंजो गम कैसे उससे दूर हो जाते हैं और कैसे दौलत और पैसा उसके घर में आने लगते हैं। प्यारे बहन भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के आइकॉन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट भी कर लीजिएगा और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो को सवाब समझकर तमाम ही दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर जरूर कीजिएगा।